हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी ब्रिटेन ने जो आप देखेंगे यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें अभी इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप होता है सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया को मिलनी चाहिए। तो इसमें हम टोटल चीज़ें बात करेंगे कि अभी मिलनी चाहिए और फिर वहाँ पे क्या देखेंगे कि जो उसमें क्राइटेरिया होता है जिससे कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें ये भी हम देखने का कोशिश करेंगे कि कि आखिर में वो जो कि क्राइटेरिया है वो फुलफिल इंडिया करता है कि नहीं, और आखिर में रोक कौन रहा है इसमें, अभी अड़चन कौन लगा रहा है देश, और क्यों जरूरी है सुधार। ये सुधार का हिस्सा है जो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा। वहाँ पे तो 5 मेंबर हैं, समझिए कि परमानेंट 5 मेंबर होते हैं और 10 मेंबर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि 2 साल के लिए चुन के आते हैं। तो ये होता है, तो परमानेंट मेंबर कि 5 वहाँ पे जो होते हैं, ये बहुत पावरफुल कंट्री हैं। ये वीटो पावर है इनके पास, इन्हीं के कहने से कोई भी पावर वहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे फ्रांस है, यूके है, रसिया है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे चीन है और फिर यूएस है। तो ये 5 देश हैं जो कि वीटो पावर मिला हुआ है। कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो इनके सहमति से ही लिया जाता है। और यूएन कि समझिए ये सिक्योरिटी काउंसिल है, तो ये यूएन का हिस्सा है। तो अब हम यूएन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि यूएन अलग ही टॉपिक है, कि जो कि आपको आईआर में पढ़ना होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये अभी मैं नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि अभी जो इंडिया है तो क्यों यहाँ पे बात हो रही है, और फिर रोक के लिए इसमें कौन कौन जिम्मेदार है और क्यों सुधार होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुधार का बात किया जा रहा है, ये नहीं है कि कि इंडिया को ही मिलना चाहिए। इसके लिए अब सुधार के लिए बहुत सारी कंट्री है यहाँ पे। अभी देखेंगे तो कॉन्टिनेंट में अगर आपको देखने को मिले तो कॉन्टिनेंट में किसका किसका प्रतिनिधित्व है, सबसे ज़्यादा यूरोप का है। तो यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व लगभग मान के चलिए वहाँ पे यूके है आपको देखने को मिलेगा, जो ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस है आपको, और रसिया भी मानिए कि ये यूरोप में ही आता है। तो इसको भी देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में मिला है परमानेंट मेंबरशिप, और ये वीटो कर सकता है, कोई भी फैसला लिया जाता है। तो अब वीटो सिक्योरिटी काउंसिल में होता क्या है आपको देखने को मिलेगा, कोई भी मुद्दा होता है तो समझिए उस पर ये लोग कि वोट होता है, क्या करना है, पहले वार्निंग दी जाती है। उसके बाद देखेंगे ये लोग सैनिक भी भेजते हैं कहीं देश में, अगर कोई गृह युद्ध चल रहा है तो ये लोग सारे देश जो इसके सदस्य हैं वो मिलकर सैनिक भी भेजते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत बार अमेरिका जो है देखेंगे हमेशा इसका फायदा उठाया है सिक्योरिटी काउंसिल का, और हमेशा जो है ये रेजुलेशन पास करके और वहां पे अटैक कराता है। आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, जो कोरियन वॉर हुआ था, चाहे गल्फ वॉर हुआ था, कहीं भी आप देखिए, अभी अफगानिस्तान में जो इसके सैनिक गए थे, ये पूरी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के लोग ही यहाँ पे लड़ रहे थे लड़ाई। तो ये रेजुलेशन पास करके यहाँ पे लड़ाई लड़ता है। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा किसकी प्रतिनिधित्व है, आपको देखने को मिलेगा यूरोप का है, जो कि 3 कंट्री यूरोप से ही है। एशिया इतना बड़ा है, आप देखेंगे इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है एशिया में। आप देखेंगे एशिया में बहुत भी कंट्री है आपको देखने को मिलेगा, और समझिए सैनिक कैपेबिलिटी भी बहुत है, सभी चीजें बहुत है। लेकिन एशिया में भी आपको किसके पास एक वीटो देखने को मिलेगा, वीटो एक चीन के पास है। चीन के पास है जो कि अपने लिए हमेशा यूज करता है, वो किसी और के लिए यूज करता नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। तो एशिया में, और एशिया तो समझिए कि एक प्रतिनिधित्व है भी, लेकिन अफ्रीका में एक भी प्रतिनिधित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। अफ्रीकन एक भी कंट्री को वीटो पावर नहीं मिला है। चाहे आप देखेंगे जो कि साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका कि आप देखेंगे जो कि दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे भी ब्राजील बहुत दिनों से मांग कर रहा है, लेकिन एक भी कंट्री का वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है, सबसे ज्यादा यूरोप को दिया गया है। तो अब बोला जा रहा है कि इसमें बढ़ाया जाए मेंबरशिप, और कम से कम 10-15 तो किया जाए यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे कंट्री, तो ये G4 कंट्री मिले हैं, G4 कंट्री ये सपोर्ट करते हैं और मांग करते हैं समझिए। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें ब्राजील है, ब्राजील के साथ आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया है, जापान है और जर्मनी। तो ये G4 सपोर्ट करते हैं, अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि इनको मिले। लेकिन इनके लिए सपोर्ट के लिए और इनके रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको देखने को मिलेगा एक कॉफी क्लब कंट्री है, कॉफी क्लब कंट्री जो कि इनका विरोध करती है। इसमें आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, तुर्की देखने को मिलेगा, और आपको इटली देखेंगे, इसकी शुरुआत किया था कॉफी क्लब का, इटली है, अर्जेंटीना है। तो इसमें इतनी कंट्रियां हैं जो कि ये विरोध करती हैं कि नहीं, ये गैर जिम्मेवार कंट्रियां हैं, इनको पुराना हवाला दिया जाता है। तो इन सब के वजह से देखेंगे कि परमानेंट मेंबरशिप नहीं चेंज हो रही। परमानेंट वीटो जिसके पास पावर है, समझिए वीटो पावर, अगर वो सहमति होते हैं तभी परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है, जिसमें कि चीन है आपको देखने को मिलेगा। चीन ही अरंगना पैदा करता है, अमेरिका भी सपोर्ट करता है कि इंडिया को मिल जाए और भी कंट्रियों को मिल जाए, और फिर यूएस भी देखें, कि यूएस तो सपोर्ट करता ही है, फ्रांस करता है, रसिया भी करता है, ब्रिटेन भी करता है। ये कितनी बार रेजुलेशन भी लाए हैं लेकिन पास नहीं हो सका है, चीन वहां पे वीटो कर देता है। तो इस वजह से नहीं मिल रही है परमानेंट
मेंबरशिप यहाँ पे, तो ये मतलब कारण है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या-क्या है और फिर भारत उसको फुलफिल कर पाता है कि नहीं। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया इसमें होता है पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कोई देश कर रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ा अभी देखेंगे तो पॉपुलर मतलब कि पॉपुलेशन में कौन सा कंट्री है जो सबसे बड़ा है, तो अभी देखेंगे चाइना को बीट करके हम 1 नंबर पे आ गए हैं। उस टाइम से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये मुद्दा उठ गया था कि अब इंडिया को जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो ये देखेंगे इंडिया 1 पाया गया है पॉपुलेशन में, तो ये क्राइटेरिया हम पूरी तरह से फुलफिल करते हैं, जो कि फ्रांस नहीं फिल करता है फिर भी उसको मिला है। देखेंगे यूके नहीं फिल मतलब यूके फुलफिल नहीं करता है फिर भी उसको मिला है, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मिला है यहाँ पे। तो ये एक मतलब समझिए कारण है, मतलब कि क्राइटेरिया है जिसमें मिलती है। और सबसे बड़ा इसमें क्राइटेरिया ये माना जाता है कि वो जो कंट्री है डेमोक्रेसी वहाँ पे होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन होना चाहिए, जनता के प्रतिनिधित्व तो मतलब राज करे वहाँ पे, जनता खुद राज करे, तो लोकतंत्र होना चाहिए यहाँ पे। तो देखेंगे सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है पूरे वर्ल्ड में, हम हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिला है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा हमें नहीं मिला है। और जो डिक्टेटरशिप देखेंगे हमेशा से चाइना में वन पार्टी रूल देखेंगे गवर्नमेंट चलती आई है, रूस में चलती आई है, फिर भी वहाँ पे उनको मिला है। तो ये बोला जाता है डेमोक्रेसी भी सबसे बड़ी लोकतंत्र है, फिर भी हमें नहीं मिला है। तो ये भी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं फिर भी नहीं मिला है। और अगला आपको देखने को मिलेगा तो इकोनॉमी में उसकी स्ट्रेंथ हो, मतलब इकोनॉमी पावर हो वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में अभी देखेंगे तो 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि 2027 तक पूरी तरह से प्रिडिक्शन है कि तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और पीपीपी पे अगर आप जोड़ें आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे, तो उस पे हम 3 नंबर पे ऑलरेडी हैं। तो ये बोला जा रहा है ये भी हम फुलफिल करते हैं फिर भी हमें नहीं मिली है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रांस हमसे नीचे है, रसिया भी हमसे नीचे है, फिर भी उनको मिली है। अब यूके भी देखेंगे पीछे है इकोनॉमी में, फिर भी उनको मिली हुई है। तो वो पहले मिली थी, समझिए कि मतलब पहले उस क्राइटेरिया को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और मतलब समझिए कि मिल तो हमें ही रही थी, लेकिन फिर हमने उसको चीन को दे दिया था। देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी का सरकार था वहाँ पे, और दे दिया गया। मतलब हम नहीं सोचते थे कि मतलब ऐसा खतरा पैदा करेगा चीन जाके फ्यूचर में, तो ये वजह से हम दे दिए थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा तो ये सबसे बड़ा जो होता है, इकोनॉमी आपको बता दिया, डेमोक्रेसी बता दिया मैंने, और कोई भी देश एग्रेसिव ना हो यहाँ पे, ये भी देखने को मिलता है। एग्रेशन ना हो मतलब कोई किसी पे अटैक ना करता हो। तो भारत का आप हमेशा से देखिएगा कि कभी भी किसी देश पे पहले अटैक नहीं किया है, तो ये भी होना चाहिए। तो इस वजह से भी मतलब ये भी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब ये भी देखेंगे कि इसके बजट में भी हम बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। और शांति सेना जहाँ भी भेजी जाती है, आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में अभी भी देखेंगे तो हमारे सैनिक मरते रहते हैं। तो यूएन के वो जो शांति सेना होती है, सबसे ज़्यादा सेना हमें प्रोवाइड करते हैं, आपको देखने को मिलेगा हर एक जगह। फिर भी हमें जो है ये परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है। तो अब मतलब मिल जाएगी, ये आप समझ के चलिए कि सुधार के लिए हमेशा ये रहना पड़ता है। तो सुधार जब भी होगा, और नहीं भी सुधार होगा तो समझिए ये इन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जो भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपको देखने को मिलेगा सब पे ये भरोसा उठ ही गया है लोगों का, देखने को मिलेगा। अब पहले लीग ऑफ नेशन बना था, देखेंगे वर्ल्ड वॉर जब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। तो लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेल हो जाता है, देखेंगे सारे कंट्री अपने अपने हित के लिए काम करने लगते हैं। तो लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है और वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, तब जाके ये बनाया जाता है। जैसे देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और वहाँ पे 1945 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन उस टाइम से कभी सुधार हुआ ही नहीं है। मतलब कोई भी देखेंगे गरीब देश, अब सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व कहाँ होना चाहिए, गरीब देश को कहाँ होना चाहिए, लेकिन अफ्रीकन देश मतलब उतना गरीब हैं लेकिन एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। जो दक्षिणी अमेरिका है कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो देश है वो अपने लिए यूज करता है। और इसमें सबसे बड़ा आपको कारण देखने को मिलेगा, अगर इंडिया पूरी तरह से मतलब सपोर्ट अगर मिलना चाहिए तो ये न्यूट्रल है। आप देखेंगे कि कोल्ड वार चल रहा था, तो कोल्ड वार में भी देखेंगे कि न्यूट्रल थे हम किसी खेमे में शामिल नहीं थे। तो शामिल नहीं थे तो अब क्या करेगा, जो किसी खेमे में शामिल नहीं होगा तो अच्छा होगा उसके लिए वो वोटिंग करेगा। आप देखेंगे कितना बार हम रसिया का सपोर्ट भी किए हैं, कितना बार इजराइल का सपोर्ट किए हैं, देखने को मिलेगा कितना बार अरब कंट्रियों का सपोर्ट किए हैं। तो जो जहाँ पे सही रहता है हम उसका सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि देखेंगे फिर जो सेकेंड वर्ल्ड मतलब कोल्ड एरा है वो स्टार्ट हो चुका है चाइना और यूएस के बीच में। तो ये सबसे जो न्यूट्रल कंट्री है उसको तो जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि वो सभी देशों का सपोर्ट कर सके। इसलिए भी देखेंगे कि इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया को मिलनी चाहिए, और बिल्कुल मतलब सभी देश सपोर्ट करते हैं। एक चीन जो है ये टांग आ रहा था। और अब हम देख लेते हैं कि मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी अगर हमें मिलती है। तो पहला नंबर की आप देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में
जिसके पास भी वीटो पावर है तो वो काफ़ी मतलब कि समझिए कि प्रभुत्व अपना स्थापित करके रखता है। किसी भी देश से अच्छा संबंध रहता है, उसको लगता है कि मतलब हमारा सपोर्ट करेगा वहाँ पे। जैसे आप देखेंगे हम फ्रांस पे आश्रित रहते हैं, कभी भी आतंकवाद के खिलाफ चाहे मतलब कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में ये चीज़ें आती हैं तो वो बार्गेनिंग करते हैं। अगर हमारा सपोर्ट वो करते हैं तो समझिए हमें कुछ देना पड़ता है उसके बदले में, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी और जितने भी छोटी कंट्रियाँ हैं वहाँ पे इनसे अच्छा रिलेशन बन पाएगा उससे हमारा, और इनका हम सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि इंडिया हमेशा से सपोर्टिव है। देखेंगे इतना हम मेडिसिन को देखेंगे कि एक्सपोर्ट करते हैं, जिस कंट्री को ज़रूरत है इतना अनाज भेजते हैं, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया हमेशा से मतलब जो अल्प विकसित देश हैं चाहे अभी विकासशील देश हैं देखेंगे डेवलपिंग फेज में है उनको सपोर्ट करता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि इंडिया को मिलना चाहिए ये है। और टेररिस्ट देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब हम परेशान रहते हैं आतंकवाद से, मतलब आतंकवाद से अब कितने आतंकवादी को वहाँ पे हम चाहते हैं कि मतलब कि इनको बैन किया जाए पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम दूसरे से इनिशिएट कराते हैं, कोई भी देखेंगे तो कभी फ्रांस लेके आएगा रेजुलेशन, कभी यूके लेके आएगा, कभी अमेरिका लेके आएगा, कभी रूस लेके आएगा। तो अब जब हमें मिल जाएगी मेंबरशिप तो हम बार बार इनिशिएटिव कर सकेंगे, उठा सकेंगे मतलब कि वहाँ पे इस मुद्दे को। तो इसमें कभी कभी सपोर्ट मिल सकता है, मतलब हमेशा तो देखेंगे चीन टांग अड़ा देता है, लेकिन कभी कभी जब बार बार रेजुलेशन लाइएगा तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो इससे ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं तो इनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और इनको पूरी तरह से वर्ल्ड में सपोर्ट मिलना खत्म हो जाएगा। और जो देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजी बोलते हैं, तो आईसीजी को तो उसमें होगा कि उसमें भी सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है जो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो अब कोई भी इंटरनेशनली मुद्दा हो जो मतलब कि अब सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, जैसे देखेंगे बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर हैं चाहे समझिए कि बहुत सारे हमारे नाव जो हैं समुंदर में जाते हैं, मछुआरे जाते हैं, तो उनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो कितना मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है, तो उसमें भी हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर हम परमानेंट मेंबर रहेंगे तो उसमें सपोर्ट मिलेगा और उसका सभी बात मानते हैं। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी में इसका यूज करते हैं तो परमानेंट मेंबरशिप वाले देश को बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबकी हम मदद करेंगे जी इस रीजन के कंट्री हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोक जो कर रहे हैं तो ये मैंने जो बताया आपको कॉफ़ी क्लब वाले कंट्री है, ये रोक कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा से मतलब फ़ायदा आप देखिए यूएस उठाता रहा है और जितने भी पश्चिमी देश मतलब रहे हैं समझिए ये लोग हमेशा से फ़ायदा उठाते रहे हैं। रेजुलेशन पास करते हैं, जहाँ भी वॉर करना होता है वो घुसते हैं और उस कंट्री में पूरी तरह से इसकी सेना घुसती है क्योंकि सेना सब देश को भेजना पड़ता है वहाँ पे, और घुस के ये अटैक करते हैं। कोरियन वॉर देखिए, गल्फ वॉर देखिए, अफगानिस्तान में मामला देखिए, कहीं भी देखिए समझिए ये मिल के अटैक करते हैं। तो उसी के तहत मिल के अटैक करते हैं जो कि ये बंद होगा चीज़ें, हम आएंगे तो ये सब चीज़ें वो पास ही नहीं होगी, कोई भी चीज़ें हम न्यूट्रल बिल्कुल जो फैसला रहेगा वो वहाँ पे देंगे। तो मतलब ये पूरा टॉपिक है, आपको मैंने पूरी चीज़ें समझा दी आपको। तो ये समझिए कि मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। ये जो है समझिए कि परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें मेंबरशिप हमें मिलेगा, वीटो पावर, और हमें नहीं मतलब कुछ कंट्रियों को और भी मिलेगा जो कि अभी बहुत ज़्यादा दिनों से बात उठा रही है। नहीं तो ये फेल हो जाएगा समझिए, ये जो मतलब यूएन है सिक्योरिटी काउंसिल ये फेल होगा, जो लीग ऑफ नेशन बना था उसके जैसा ही फेल हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये अपने अपने मुद्दे को उठाते हैं। चीन बिल्कुल अपने अनुसार वीटो करता है और हमेशा सबसे ज़्यादा देखेंगे इंडिया के अगेंस्ट में ही वीटो किया है वो। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। ओके गाइज, ये मैंने पूरी तरह से टॉपिक बताया और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइज, थैंक यू।